बड़ी खबर इस वक्त जम्मू कश्मीर से आ रही है। जम्मू कश्मीर में टेरर लिंक को लेकर छापेमारी चल रही है। पुलवामा, कुपवाड़ा, शोपियां, श्रीनगर में लगातार धुआंधार छापेमारी किया जा रहा है और साथ ही बडगाम, अवंतीपोरा में भी ये छापेमारी की जा रही है। और साथ ही आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में इस वक्त लगातार जो टेरर लिंक्स हैं उनको लेकर धरपकड़, छापेमारी की जा रही है। साथ ही पुलवामा वो जगह है, कुपवाड़ा, शोपियां, श्रीनगर में धरपकड़ और साथ ही छापेमारी की जा रही है। बडगाम में भी, अवंतीपोरा में भी ये छापेमारी चल रही है। आपको बता दें कि लगातार इस इलाके में सर्च ऑपरेशन भी सेना चला रही है, लेकिन अब छापेमारी भी कर रही है। जहां जहां टेरर के लिंक मिल रहे हैं, जहां जहां टेरर से संबंधित लोग हैं या उनसे जो लिंक जुड़ रहा है, वहां पर जाकर पुलिस और सेना के बल वहां पर छापेमारी करके उनसे पूछताछ कर रही है। साथ ही आपको बता दें कि कल ही 2 आतंकियों ने सरेंडर भी किया था और ऐसे में आपको बता दें जम्मू कश्मीर में टेरर लिंक को लेकर के जबरदस्त इस वक्त छापेमारी देखी जा रही है। पुलवामा, कुपवाड़ा, शोपियां, श्रीनगर में सर्च ऑपरेशन के साथ साथ घाटी में, वैली में अब टेरर लिंक को लेकर के छापेमारी भी की जा रही है। बडगाम, अवंतीपोरा में भी ये छापेमारी चल रही है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संवाददाता जुड़ेंगे थोड़ी देर में, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर हम लगातार जम्मू कश्मीर से बता रहे हैं। और देखिए, एक बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के कानपुर दौरे से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें। कानपुर में शुभम द्विवेदी के परिजनों से प्रधानमंत्री मिलेंगे। आपको बता दें चकेरी एयरपोर्ट पर शुभम के माता पिता और पत्नी ऐशन्या से प्रधानमंत्री मिलेंगे। पहलगाम हमले में शुभम द्विवेदी की मौत हुई थी, तो आपको बता दें कि पहलगाम हमले के बाद लगातार ऐशन्या, शुभम की पत्नी लगातार कैमरे के सामने आई। उन्होंने कहा कि धर्म पूछकर शुभम की हत्या की गई है। और आपको याद होगा कि पहलगाम में कैसे शुभम द्विवेदी की पत्नी ऐशन्या के सामने ही शुभम को गोली मार दी गई थी। और प्रधानमंत्री आज खुद शुभम द्विवेदी के परिवार से मुलाकात करेंगे। तो चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि पंजाब से आ रही है। पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट की खबर है। विस्फोट में 4 लोगों की जान जाने की खबर है। साथ ही 25 लोग बताया जा रहा है कि घायल है। घायलों को बठिंडा एम्स में भर्ती कराया गया है। तो फौरी तौर पर जो खबर है हमारे पास वो ये कि पंजाब के श्री मुक्तसर साहिब में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। जबरदस्त धमाका हुआ है जिसमें 4 लोगों की जान चली गई है। 25 लोग फिलहाल घायल हैं। उनको फौरी तौर पर आनन फानन में घायलों को बठिंडा के एम्स में भर्ती कराया गया है। और आपको ये बड़ी खबर दे दे इस वक्त जो कि पंजाब के श्री मुक्तसर से आ रही है। मुक्तसर साहिब में पटाखा फैक्ट्री में विस्फोट हुआ है। इस धमाके में 4 लोगों की जान जाने की खबर है और 25 लोग बताया जा रहा है कि घायल हुए हैं और घायलों को बठिंडा एम्स में भर्ती कराया गया है। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं श्री मुक्तसर की पटाखा फैक्ट्री की, जहां पर देखिए अभी पुलिस बल वहां पर तैनात किया गया है क्योंकि विस्फोट हुआ, धमाका हुआ, उसके बाद लोग वहां पर पहुंचे। 4 लोगों की जान गई है। बाकी 25 लोग जो अंदर फैक्ट्री में काम कर रहे थे उनको वो बहुत बुरी तरह से वो घायल हुए और उनको बठिंडा के एम्स में फिलहाल भर्ती किया गया है। और हरिद्वार में कबाड़ के अवैध गोदामों में भीषण आग की खबर है जिससे मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। घटना दादूपुर गोविंदपुर इलाके की है जहां पर कबाड़ के गोदाम में आबादी के बीचों बीच बने इस गोदाम में आग लग गई, जिसकी शिकायत कई बार स्थानीय लोगों ने प्रशासन से की थी, लेकिन प्रशासन ने फिलहाल उस पर कोई कार्रवाई नहीं की थी। तो 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये हरिद्वार की तस्वीर है जहां पर हरिद्वार में कबाड़ के अवैध गोदाम चलाए जा रहे थे और इस अवैध गोदामों में भीषण आग लग गई, जिसमें मौके पर अफरा तफरी जब आग लग गई तो मच गया। उसके बाद घटना बताया जा रहा है कि दादूपुर गोविंदपुर इलाके का, जहां पर कबाड़ के गोदाम में कबाड़ का जो गोदाम था बताया जाता है कि आबादी के बीचों बीच लगाया गया था। कई बार स्थानीय लोगों ने इस गोदाम की शिकायत की कि ये रिहायशी इलाका, यहाँ पर लोग रहते हैं, यहाँ पर ये गोदाम को हटाया जाए, लेकिन प्रशासन ने ना सूध ली ना इस पर कोई कार्यवाही की। लेकिन अब देखिए जो तस्वीर आई है कि इसमें आग लग चुका है। चलिए एक और बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं जो कि जम्मू कश्मीर से ही है। गृह मंत्री अमित शाह जो कि ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद पहली बार जम्मू कश्मीर पहुंचे हैं और आज अमित शाह पुंछ के दौरे पर जाएंगे। आपको बड़ी खबर बता दें, गृह मंत्री अमित शाह आज जम्मू कश्मीर के पुंछ के दौरे पर होंगे। आपको पुंछ याद होगा, पहलगाम
हमले के बाद ऑपरेशन सिंदूर के बाद यह अमित शाह का पहला दौरा है और साथ ही पुंछ वही इलाका है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा शेलिंग हुई थी और सबसे ज्यादा नुकसान भी इसी पुंछ के इलाके को पहुंचा था। तो ऐसे में आज गृह मंत्री अमित शाह पुंछ के दौरे पर होंगे। वहां पर जो परिवार हैं, परिवार वहां पर है, उनसे मुलाकात करेंगे। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि बीएसएफ के जो जवान हैं उनसे भी मुलाकात हो सकती है। तो बड़ी खबर यह है कि गृह मंत्री अमित शाह आज पुंछ के दौरे पर होंगे। साथ ही सीमा के हालात का निरीक्षण करेंगे, जायजा लेंगे कि अभी सीमा पर क्या हालात हैं, उसका निरीक्षण करेंगे। साथ ही पाकिस्तान की गोलीबारी से जो लोग और जो क्षेत्र वहां पर प्रभावित हुए थे उस पीड़ित परिवार से गृह मंत्री मुलाकात करेंगे। साथ ही बीएसएफ की 141वीं बटालियन के टैक्टिकल हेडक्वार्टर में जवानों से बातचीत करेंगे, उनसे भी मुलाकात करेंगे। और देखिए, पाकिस्तानी बॉर्डर के पास अमित शाह खुद जाएंगे और साथ ही आज पुंछ के दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहने वाले हैं। ठीक सुबह 11 बजे अमित शाह पुंछ पहुंच जाएंगे और पाकिस्तानी गोलीबारी से प्रभावित परिवारों से भी वो मिलेंगे। आपको बताते चले कि पुंछ वाला वही इलाका है जहां पर पाकिस्तान की तरफ से जब शेलिंग की जा रही थी तो सबसे ज्यादा नुकसान जिस इलाके को हुआ था वो पुंछ का ही इलाका था। पुंछ के बाद राजौरी आता है। ये वो इलाके थे जो सबसे ज्यादा उस शेलिंग में नुकसान को झेला गया था, परिवारों ने झेला है। और ऐसे में कहा जा रहा है कि गृह मंत्री आज मृतकों के परिजनों से मुलाकात करेंगे, मृतकों के परिजनों को सरकारी नौकरी और नियुक्ति पत्र भी देंगे। ऐसे में पाकिस्तानी शेलिंग से प्रभावित इलाकों का वो दौरा करेंगे। आपको बता दें कि कल भी गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर के दौरे पर थे और आज पुंछ जाएंगे। वो वहां पर जाकर जो शेलिंग से प्रभावित लोग हैं उनसे मुलाकात करेंगे। साथ ही शेलिंग से क्षतिग्रस्त हुए धार्मिक स्थलों का दौरा भी करेंगे। बीएसएफ की 141वीं बटालियन के जवानों से मुलाकात करेंगे। और इससे पहले गृह मंत्री ने कल जम्मू कश्मीर में एक बड़ी मीटिंग भी की थी, राज्य की सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा ली थी। और साथ ही ये देखिए, दो तस्वीरों को आप देख सकते हैं। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच गृह मंत्री अमित शाह कल शाम जम्मू कश्मीर पहुंचे थे। रात तकरीबन 8:30 बजे गृह मंत्री की अध्यक्षता में राजभवन में हाई लेवल की सुरक्षा मीटिंग, समीक्षा मीटिंग ली गई, जिसमें आगामी अमरनाथ यात्रा की सिक्योरिटी पर चर्चा हुई, बातचीत हुई कि कैसे अमरनाथ यात्रा की शुरुआत होगी और कैसे इसे संचालित किया जाए। साथ ही आतंकियों के खिलाफ जारी अभियान को लेकर के भी बातचीत की गई है। इसके अलावा भारत पाकिस्तान संघर्ष के बाद की सुरक्षा स्थिति पर भी बातचीत हुई है, ऐसा बताया जा रहा है। साथ ही आपको बता दें कि और अब बात कर लेते हैं और चलिए देखिए, इस खबर के बाद अब बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी की, उनके बिहार दौरे की। तो आपको बता दें, आज प्रधानमंत्री मोदी के बिहार दौरे का दूसरा दिन होने वाला है। में होंगे बिहार को 48,520 करोड़ से ज्यादा की विकास परियोजनाओं की सौगात भी देंगे। साथ ही आपको बता दें, बिहार के काराकाट में रैली को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। और साथ ही प्रधानमंत्री मोदी की यह रैली इसलिए भी बहुत ज्यादा अहम और बहुत ज्यादा अहम माना जा रहा है क्योंकि ये चुनाव से ठीक पहले नेताओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने वाला एक बड़ा मौका होगा और वोटर्स तक सीधे संदेश पहुंचाने का भी मौका होगा। तो आपको बता दें कि 48,520 करोड़ से अधिक की जो विकास परियोजना है, उन विकास परियोजनाओं की आज सौगात देंगे प्रधानमंत्री। आपको बता दें, नबीनगर सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के चरण 2 की आधारशिला रखेंगे। साथ ही NH 119A के पटना आगरा सासाराम खंड 4 लेन आधारशिला भी रखेंगे। साथ ही वाराणसी टू रांची कोलकाता NH 319B 6 लेन आधारशिला रखेंगे। साथ ही रामनगर कच्ची दरगाह NH 119D ये भी 6 लेन वाली सड़क होगी, इसकी भी आधारशिला प्रधानमंत्री रखने वाले हैं। साथ ही 5,520 करोड़ रुपए लागत से बना पटना गया डोभी हाईवे 4 लेन और 1,330 करोड़ लागत वाली सोन नगर मोहम्मदगंज के बीच तीसरी रेल लाइन का उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। बिहार दौरे के पहले दिन पीएम मोदी गुरुवार को पटना पहुंचे और पटना एयरपोर्ट पर नए टर्मिनल का उद्घाटन किया। नए टर्मिनल के उद्घाटन के बाद पीएम मोदी ने एयरपोर्ट से बीजेपी दफ्तर तक रोड शो किया। इस दौरान करीब 4 किलोमीटर के पूरे रूट पर तिरंगा झंडा और पीएम मोदी की तस्वीरें नजर आई।
इस रोड शो में ऑपरेशन सिंदूर की सफलता की झलक भी दिखी। 30 से ज्यादा जगहों पर पीएम मोदी का स्वागत किया गया और पुष्प वर्षा की गई। रोड शो के बाद पीएम मोदी पार्टी दफ्तर पहुंचे, विधानसभा चुनाव की तैयारी पर मीटिंग की। बैठक करीब 1 घंटे 15 मिनट तक चली। बूथ सशक्तिकरण पर चर्चा हुई और संगठन की मजबूती पर बातचीत हुई। पार्टी नेताओं को पीएम मोदी ने जीत का मंत्र दिया। संगठन की बैठक रही, प्रधानमंत्री जी ने इंटरेक्शन किया हम लोगों से और प्रधानमंत्री जी के जो शब्द थे कार्यकर्ताओं का दिल जीत लिया। तरह से वर्कर को लगाना है, बूथ लेवल पे कैसे काम करना है, सोशल मीडिया पर कैसे सब ये हो रहा है, तैयारी को लेकर उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुआ। और कल यानी कि गुरुवार को प्रधानमंत्री मोदी ने पश्चिम बंगाल के अलीपुरद्वार में रैली की, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी ने ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया और साथ ही ममता सरकार को घेरा। तो वहीं ममता बनर्जी ने भी उनके बयान पर पलटवार किया है। देखिए। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पहली बार पश्चिम बंगाल के अलीद्वारपुर में जनसभा में हुंकार भरी, ममता सरकार पर निशाना साधा। कहा सिंदूर खेला के इस धरती पर आतंकवाद की चर्चा होनी चाहिए, ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा होनी चाहिए। इस दौरान पीएम मोदी ने राज्य की ममता सरकार पर सीधा हमला बोला। बंगाल की जनता पर हो रहे इन अत्याचारों से यहाँ की निर्मम सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ बात बात पर कोर्ट को दखल देना पड़ता है। बंगाल की जनता को अब टीएमसी सरकार के सिस्टम पर भरोसा नहीं है। पीएम मोदी ने हमला किया तो ममता बनर्जी ने भी पलटवार किया। मोदी जी को ये बात शोभा नहीं होता। उन्होंने देश का प्रधानमंत्री है, बीजेपी का भी है, लेकिन उन्होंने बंगाल में आके ऑपरेशन सिंदूर किया। ऐसा ऑपरेशन बंगाल करेगा, इसका मतलब टेररिस्ट का साथ और बंगाल का मिट्टी को मिला दिया। और देखिए, बिहार के बाद प्रधानमंत्री मोदी आज यूपी के दौरे पर भी पहुंचेंगे। कानपुर को विकास परियोजनाओं के सौगात देंगे। साथ ही उनके दौरे में भी ऑपरेशन सिंदूर की धमक दिखेगी। देखिए। प्रधानमंत्री मोदी के स्वागत के लिए कानपुर तैयार है। कार्यक्रम स्थल से लेकर पूरे शहर में प्रधानमंत्री की तस्वीरें, बैनर और पोस्टर लगे हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री का ये पहला कानपुर दौरा है। ऐसे में उसकी धमक भी दिखाई दे रही है। जगह जगह पोस्टर लगे हैं। प्रधानमंत्री मोदी की तस्वीरों के साथ किसी में लिखा है शौर्य का प्रतीक ऑपरेशन सिंदूर, तो किसी में लिखा है देश नहीं झुकने दूंगा, आतंकी ठिकाने ध्वस्त, पाकिस्तान के हौसले पस्त, सेना का प्रचंड प्रहार, शत्रु आतंकी भयाक्रांत लिखे इन तमाम पोस्टरों के जरिए सेना के शौर्य को सलाम और प्रधानमंत्री के नेतृत्व को सराहा गया है। बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी शुभम द्विवेदी के परिवार से भी मुलाकात कर सकते हैं। पहलगाम में आतंकियों ने शुभम द्विवेदी से धर्म पूछकर उनकी पत्नी के सामने ही गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। शुभम द्विवेदी का परिवार उन्हें शहीद का दर्जा दिलाने की अपील कर रहा है। और देखिए, कानपुर दौरे के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तकरीबन 20,900 करोड़ रुपए की लागत वाली कई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। देखिए। कानपुर के विकास को रफ्तार देने के लिए पीएम मोदी कई परियोजनाओं की सौगात देंगे। 2120 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली कानपुर मेट्रो की चुन्नीगंज से कानपुर सेंट्रल तक लाइन का उद्घाटन करेंगे। इसमें चुन्नीगंज नवीन मार्केट, बड़ा चौराहा, नयागंज और कानपुर सेंट्रल समेत 5 अंडरग्राउंड स्टेशन हैं। कि कानपुर सेंट्रल लेकर आईआईटी कानपुर तक निर्बाध कनेक्टिविटी हमको मिलने वाली है। तो 9 स्टेशन पहले जो इसमें मेट्रो चल रही थी आईआईटी कानपुर से मोती झील, उसके बाद 5 स्टेशन और जुड़ गए हैं। तो इन 14 स्टेशनों पर जो मेट्रो चलेगी तो अच्छी खासी संख्या में हमारे जो यात्री हैं उससे लाभान्वित हो सकेंगे। प्रधानमंत्री बिजली उत्पादन क्षमता को बढ़ावा देने के लिए कई परियोजनाएं शुरू करेंगे। 8300 करोड़ रुपए से अधिक की लागत वाली 660 मेगावाट की पनकी थर्मल पावर एक्सटेंशन प्रोजेक्ट का उद्घाटन करेंगे। और ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान को जवाब देने वाली 2 महिला सैन्य अफसरों कर्नल सोफिया और कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर पूरा देश गर्व कर रहा है। और अब देश को ऐसी कई सोफिया और व्योमिका मिलने वाली है। आपको बता दें, भविष्य की कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका सिंह
इन कैडेट्स में से एक हो सकती है। आज एनडीए यानी कि नेशनल डिफेंस एकेडमी की 148वीं पासिंग आउट परेड हो रही है। ये तस्वीरें उसी की हैं, लेकिन इस बार की परेड बेहद खास होने वाली है क्योंकि एनडीए के इतिहास में पहली बार महिला कैडेट्स इस पासिंग आउट परेड में शामिल हैं। 17 महिला कैडेट्स आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जाने के लिए तैयार हैं। एनडीए में हर साल सैकड़ों पुरुष कैडेट्स पास आउट होकर इंडियन आर्मी में शामिल होते हैं, लेकिन अब उसी एनडीए से इतिहास में पहली बार 300 से ज्यादा मेल कैडेट्स के साथ 17 महिला कैडेट्स आर्मी, एयरफोर्स और नेवी में जाने के लिए तैयार हैं। उन महिलाओं के सोफिया को देखा होगा अपना, व्यामिका सिंह, वो ऐसी फीमेल्स तो हमें इंस्पायर करती हैं और वो मोटिवेट करती है कि जो भी उनके रूट्स हैं उनको हम फिल इन करें और हर चीज़ में एक्सेल करें और कोई अचीवमेंट नहीं है जो हम अचीव नहीं कर सकते। इट जस्ट नीड्स ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन टू अचीव ऑल। सेना में अफसर बनने के लिए इन महिला कैडेट्स ने कड़ी फिजिकल ट्रेनिंग के साथ साथ अपनी पढ़ाई पूरी करके ये साबित कर दिया कि वो हर चुनौती से पार पाने का दम रखती हैं। मुझे लगता था कि ये छोटी है तो कैसे करेगी बच्चा, आप कैसे भागोगे बच्ची, और मैं दूसरे से नहीं मम्मा कुछ नहीं होता मैं कर लूँगी। शुरू में तो मुझे लगा था शायद बच्चा कर पाए नहीं ना कर पाए क्योंकि काफ़ी टफ ट्रेनिंग है, लेकिन मेरी बेटी ने मेरा सर फख्र से ऊंचा किया है। इनकम टैक्स के डिप्टी कमिश्नर गौरव गर्ग की पिटाई का मामला तूल पकड़ता नजर आ रहा है। पिटाई का आरोप असिस्टेंट कमिश्नर योगेंद्र मिश्रा पर है। ऐसे में अब इसे लेकर सियासत भी गर्मा गई है। देखिए, इनकम टैक्स के डेप्यूटी कमिश्नर गौरव गर्ग आईपीएस रवीना त्यागी के पति हैं। रवीना त्यागी लखनऊ में तैनात रह चुकी हैं। आरोप है कि इनकम टैक्स के असिस्टेंट कमिश्नर योगेंद्र मिश्रा ने दफ्तर के कमरे में बंद करके उनकी पिटाई की। इस पिटाई में गौरव गर्ग के चेहरे पर चोट आई है, जिसके बाद घायल हालत में गौरव गर्ग को सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। वहीं गौरव गर्ग की तहरीर पर हजरतगंज कोतवाली में केस दर्ज कर लिया गया है। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने एक्स पर पोस्ट कर इस पर सवाल उठाए हैं। भाजपा सरकार में अब तक पुलिस बनाम पुलिस हो रहा था, अब अधिकारी बनाम अधिकारी हो रहा है। लखनऊ में एक आईआरएस अधिकारी को बंधक बनाकर एक इनकम टैक्स अधिकारी द्वारा पीटे जाने का मामला सामने आया है। इसकी जांच हो और पता किया जाए कि एक आईपीएस अधिकारी के पति के साथ ऐसी घटना क्यों घटी और इसके सूत्र किस किस से जुड़े हुए हैं। यूपी बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने भी सिविल अस्पताल पहुंचकर घायल आईआरएस अधिकारी गौरव गर्ग से मुलाकात की। और अब खबर मेघालय से। मेघालय की राजधानी शिलांग में इंदौर के नए शादीशुदा जोड़े के गायब होने का मामला तूल पकड़ चुका है। परिवार के साथ साथ राज्य के सीएम मोहन यादव ने भी इसे लेकर फिक्र जताई है। वहीं शिलांग पुलिस लापता दंपत्ति के परिवार के साथ उनकी तलाश कर रही है। देखिए, इंदौर के राजा रघुवंशी और उनकी पत्नी सोनम हनीमून मनाने मेघालय की राजधानी शिलांग गए थे, जहां अचानक ही वो रहस्यमयी हालत में गायब हो गए। इसके बाद से उनकी तलाश जारी है। नए शादीशुदा जोड़े के अचानक लापता होने से उनका परिवार सदमे में और इसे लेकर परिवार ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। वहाँ जाने के बाद भी बात हुई, तो रोज डेली बात होती थी। बस 23 तारीख को आखिरी बात हुई, इसके बाद में कोई बात नहीं हुई मेरी से। राजा और सोनम रघुवंशी के गायब होने से उनके परिवार में हड़कंप मच गया है। दोनों 20 मई को हनीमून पर रवाना हुए थे। दोनों की आखिरी लोकेशन शिलांग के ओसरा हिल में मिली। ओसरा हिल संवेदनशील इलाका माना जाता है। उनकी किराए की एक्टिवा यहाँ लावारिस हालत में मिली। वहीं इंदौर पुलिस कमिश्नर ने बताया कि केस की जांच क्राइम ब्रांच को सौंप दी गई है, जो शिलांग पुलिस के साथ लापता दंपति की तलाश में जुट गई है। तो लगातार वहाँ पुलिस की टीम, जो ईस्ट सोहना वहाँ का पुलिस स्टेशन लगता है, वहाँ की टीम लगी हुई है। वहाँ के एसडीपीओ साहब जो हैं और वहाँ के जो एसपी साहब हैं, उनसे भी हमारी टीम ने बात की है। और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर मॉडल अब बिहार में भी हिट हो रहा है, जहां पर बक्सर में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। ट्रिपल मर्डर केस के आरोपियों की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चला दिया। देखिए, बिहार के बक्सर में हुई ये कार्रवाई बता रही है कि कैसे बिहार में भी बुलडोजर अपराधियों पर कार्रवाई का बड़ा हथियार बन गया है। अहियापुर गांव में हुए ट्रिपल मर्डर केस में प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया, जहां कोर्ट से कुर्की का वारंट मिलने के बाद डीएम ने कार्रवाई का निर्देश दिया, जिसके बाद एसपी शुभम आर्य दलबल के साथ मौके पर पहुंचे और अपराधियों के घर पर बुलडोजर एक्शन शुरू कर दिया। साथ ही कुर्की और जब्ती की कार्रवाई भी अंजाम दी गई। ये ट्रिपल मर्डर कांड हुआ था शनिवार के दिन, जिसमें 2 घायल 3 की हत्या की गई थी। तो उसी कांड में जो है कुर्की की कार्रवाई चल रही है।
वहीं एसपी शुभम आर्य ने साफ किया है कि सरकारी जमीन पर किसी भी तरह के अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी रहेगी। हमने कुर्की की कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इसमें तमाम तरह की संपत्ति जो उनकी है, जो अचल और अचल दोनों संपत्ति है, दोनों संपत्ति को कुर्क किया जाएगा और जो भी इसमें इन्होंने अतिक्रमण किया है। और यूपी के सीतापुर में एक नई पानी की टंकी भरभरा कर नीचे गिर गई। जल जीवन मिशन के तहत बनाई गई इस पानी की टंकी के गिरने से इलाके में हड़कंप है। वहीं इसके पीछे भ्रष्टाचार का शक जताया जा रहा है। देखिए, जल जीवन मिशन के तहत बनी इस पानी की टंकी के गिरने से इलाके में हड़कंप मच गया। जनवरी 2024 में इस पानी की टंकी का संचालन शुरू हुआ था, जिससे 8 गांव में पानी की सप्लाई दी जा रही थी, लेकिन अचानक ही ये भरभरा कर नीचे गिर गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ उस वक्त पानी की टंकी में 20,000 लीटर पानी भरा था। ऐसे में इसके गिरते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस पानी की टंकी को 5 करोड़ 31 लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया था। ऐसे में पानी की टंकी गिरने के पीछे भ्रष्टाचार का शक जताया जा रहा है। वहीं जल निगम के साथ साथ टंकी बनाने वाली कंपनी भी मामले पर चुप्पी साधे हुए है। महबूबाबाद के विधायक आशा मौर्य ने मामले का संज्ञान लिया और दावा किया कि जिस भी ठेकेदार ने इस टंकी का निर्माण कराया था उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। मेरा यही कहना है कि जिसने भी ये गुणवत्ताहीन काम किया है, जिसने गलत तरीके से टंकी बनाई है और जो टंकी गिरी है, इसकी पूरी जांच हो और अधिकारियों के ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। जिस ठेकेदार ने बनाया उस पर भी कार्रवाई हो।